चलिए ये बताना चाहेंगे आपने कितने घंटे पढ़ा है पिछले दिन में? अच्छा घंटे में। अच्छा एक बार बस रिवीजन किया है। पीएस में यहाँ तक पहुंचने के लिए एक बार सभी बच्चे इसके लिए जोरदार तालियां बजा दें। चलिए आपके पास में पहला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर। तो आप सॉल्व भी नहीं करना चाहते हैं? तो चलिए तो देखते हैं कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट कर दिया जाए तो क्या। अच्छा बच्चे क्या बोलते हैं, क्या ऑप्शन नंबर बी सही है? तो चलिए एक बार अंजलि के लिए तालियां हो जाएं, बिल्कुल सही जवाब दिया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ जाना चाहें और आपको हम प्रश्न पूछते हुए एक चीज भी बता दें तो आपके पास में एक हेल्पलाइन होती है आस्क दी फ्रेंड। आप यहां पर बैठे हुए किसी भी मित्र से आप प्रश्न का जवाब पूछ सकते हो यदि आपको नहीं आता, सिर्फ एक प्रश्न के लिए। और आपको इस लीगल गेम को बनाने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आप लोगों को कोई भी चीटिंग नहीं करानी होगी। कोई प्रकाश तरंग उदाहरण है। पहला ऑप्शन नंबर ए ध्वनि तरंग, दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंग और तीसरा पराबैंगनी तरंग और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबकीय तरंग। आपके पास 60 सेकंड होते हैं, आप आराम से भी सोच के बता सकते हो। जल्दबाजी में दिया गया कभी कभी जवाब गलत भी हो सकता है। देख ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर महाशय सुन ही नहीं रहा, सब बाकी सब कुछ एडिट हो जाता है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए तो कंप्यूटर महाशय में ऑप्शन नंबर बी लगा दिया जाए। तो चलिए तो बच्चों क्या कहते हो, ऑप्शन नंबर बी क्या है? तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए आपके पास में एक प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? ओवर कॉन्फिडेंस लगता है मुझे। तो कंप्यूटर महाशय लॉक कर दें? तो चलिए कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी ध्रुव को लॉक कर दिया जाए। तो अंजलि मैंने आपसे कहा था कि शायद आप जल्दबाजी में जवाब दे रहे हैं। आप शायद एक प्रश्न का जवाब देने में 10 सेकंड भी यूज नहीं कर रहे, जबकि आपके पास पूरा 1 मिनट होता है, 60 सेकंड होते हैं। शायद आपने इस प्रश्न का जल्दबाजी में जवाब दे दिया। अगर आप थोड़ा सा रुक जाते हैं और ठहर कर सोचते तो शायद इस प्रश्न का सही जवाब हो सकता था, परंतु इस जवाब का बिल्कुल सही जवाब दिया। तालियां हो जाए। चलिए किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन? आपको अगर प्रश्न का सही जवाब ना पता हो तो आपको बता चुके हैं कि आपके पास में एक हेल्पलाइन होती है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हेल्पलाइन की मर्यादा या गेम की मर्यादा बनाए रखने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब तक आपसे आस्क ना किया जाए तब तक आप कुछ भी प्रयोग ना करें। तो क्या करना चाहते हैं? पूछना। तो आप यहां पर बैठे हुए किस मित्र से पूछना चाहेंगे? किसी मित्र का नाम बता सकते हैं, जो भी हो, बस वो मित्र आपको जब तक आप नाम नहीं बोलेंगे तब तक वो कुछ नहीं बताएगा। आपके पास ये डिसीजन लेने के लिए 30 सेकंड है। प्रांजलि। तो प्रांजलि आप आकर यहाँ बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा? मात्रक विहीन। तो चलिए अंजलि का जवाब आ चुका है, प्रांजलि का जवाब आ चुका है मात्रक विहीन। तो क्या आप अपने मित्र की के आंसर पर जाना चाहोगे या अपने पर रिटेन करना चाहोगे? डिसीजन आपके पास है। ये घड़ी बिल्कुल सोच समझ की है, यहां पर एक गलत डिसीजन आपको बाहर करा सकते हैं। मात्रक विहीन। तो क्या आप चाहते हो कि लॉक कर दिया जाए या बदला जाए? तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए।
डी। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए। तो अंजलि ये आपने क्या कर दिया, आप इतना अच्छा खेल रहे थे, यदि आप अपने प्रश्न पर टिके रहते और आप अपने प्रश्न को ही सही जवाब दे देते तो शायद सही भी हो सकता था जवाब, पर आपने प्रांजलि यानी अपने मित्र के ऑप्शन पर गए जो कि ऑप्शन नंबर डी मात्रक विहीन है। इस जवाब देने के बाद में आप बिल्कुल सही जवाब दे चुके, तालियां हो जाएं। तो केबीएस का हमारे पास अब अंतिम क्वेश्चन आने जा रहा है और अंतिम क्वेश्चन के जवाब देने के बाद में आप केबीएस के विनर बन चुके होंगे। जैसा कि आपने हेल्पलाइन यूज कर चुके, अब आपके पास में कोई हेल्पलाइन नहीं है, अब आपके पास में केवल आपको ही जवाब देना होगा। चलिए आपके पास में केबीएस का अंतिम प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, पहला प्रकाश स्रोत, दूसरा किरण पुंज, ऑप्शन सी प्रदीप, ऑप्शन नंबर डी प्रकीर्णन। सर बी किरण पुंज। पुंज। क्या आप ऑप्शन को लॉक करना चाहेंगे या आप सोचना चाहेंगे? अंतिम प्रश्न है, बहुत सोच समझ के और बहुत सावधानी के साथ जवाब दीजिएगा। तो क्या ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज को लॉक कर दिया जाए अंजलि? तो कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए। अब आपको क्या लगता है अंजलि कि ये ऑप्शन सही होगा या गलत होगा? सही होगा। तो आपने कैसे जवाब दिया? क्या आपने इसको पढ़ रखा है या आपने ऐसे ही जवाब दे दिया? पढ़ रखा है। पढ़ रखा है। चलिए कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी किरण पुंज को लॉक कर दिया जाए। तो ये अंतिम प्रश्न था केबीएस का और ये हमारा केबीएस शायद इसमें पहला केबीएस होगा और ये हर महीने की केबीएस हमारे पास में 10 तारीख को हेल्ड करवाया जाता है और यही फॉर्मेट रहेगा और यही तरीका, रूल आपको पता है। तो जैसा कि कंप्यूटर महाशय ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया गया है, तो यह इस प्रश्न का सही जवाब है। बिल्कुल तालियां हो जाएं। तो आप यहां से केबीएस आज जीत के जाते हो और केबीएस विनर होने के नाते आपको कुछ धनराशि प्रदान की जाती है। तो चलिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। चलिए ये आपको 100 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है केबीएस के लिए। एक बार तालियां हो जाएं बच्चे के लिए। आप अपनी जाके इस जगह पर बैठ सकते हो। तो चलो बच्चों, ऐसे ही केबीएस खेलने के लिए आपको हर महीने 10 तारीख को आना होगा।